सबको जय मसीह की। सूर्य के जैसे निकलना, कल का मैं दूसरा हिस्सा जो है वो पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि कल हमारे कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे। तो प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 19:5 में, वो कहता है कि हम बात कर रहे हैं कि सूर्य के जैसे निकलना। कल हम लोगों ने 3-4 पॉइंट को कवर किया था। जैसे कहता है कि वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से चक्कर निकालता है और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि सूरवीर के समान भजन संहिता 19:5 में प्रभु का वचन कहता है। तो बाकी कई ट्रांसलेशन में मैंने देखा है कि खिलाड़ी के समान हमें निकलना है। सूरज जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलता है घर से, चाहे खिलाड़ी हो चाहे सूरवीर हो, वो अपनी पूरी फुल तैयारी के साथ निकलता है। सैनिक हो, तो हमें भी जब घर से निकलते हैं पूरी तैयारी के साथ निकलना है। पवित्र आत्मा में भरकर, प्रार्थना में, सामर्थ्य में, वचन पर मनन करते हुए निकलना है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपनी दौड़ दौड़ना। जैसे सूर्य अपनी दौड़ दौड़ता है, ठीक है, भजन संहिता 19:5 में, उसी तरह से क्या है, हमें भी अपनी दौड़ रोज दौड़नी है। सूरज रोज उगता है और रोज चलता है और अपने चक्रव्यूह को पूरा करता है। ये परमेश्वर की उसको आज्ञा है और वो आज्ञा का पालन करता भी है। तो उसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि हम निकलें। दौड़ने का मतलब दुखी होकर, परेशान होकर, चिंता में जाने का नहीं। दौड़ने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के आनंद के साथ खुशी और हर्षित होकर क्या है आगे बढ़े, बिना किसी थकावट के। क्योंकि संसार के काम के लिए हम निकलते हैं तो पूरा दिन काम कर हम लोग थक जाते हैं, पर प्रभु की महिमा के लिए जब हम निकलते हैं तो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। क्योंकि लिखा है कि वो हर्षित होता है। तो अपनी दौड़ इस तरह से दौड़ो कि हम लोग आनंदित हों, उत्सुक हो सके। हमारे अंदर एक आशा होनी चाहिए परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। ये हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है सूर्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर, भजन संहिता 19:6। अगर हम गोला बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे एक गोला बनाते हैं, तो यहाँ से वो शुरू होता है, वहीं पर वो खत्म होता है। जब हम घर से निकलते हैं तो एक योजना बनाकर, एक गोल बनाकर निकलते हैं कि आज मैं काम पर पूरा दिन जाऊंगा और मुझे वापस आना है। तो उसी तरह सूर्य भी एक जगह से चक्कर लगाकर, घूमकर दूसरे सिरे तक जाता है। तो हमें भी दिन भर में रोज़ बहुत सारे लोग मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, है ना, और वचन शेयर करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। तो हमें भी एक गोल लेकर अपने आत्मिक जीवन में वो चलना है। याद रखो, चाहे सिटिंग जॉब करने वाला हो, ऑफिस में कुर्सी पर बैठ के काम करने वाला हो, जहाँ एक फल बेचने वाला है जो हर जगह पर घूमता रहता है, शाम को वो अपने घर ही आता है। तो एक सिरे से दूसरे चक्कर जैसे सूरज लगाता है, हम भी लगाते हैं। अगला पॉइंट मैं लिख रहा था, जैसे सूर्य की गर्मी सबको पहुंचती है। ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे सूरज की गर्मी सबको पहुंचती है, कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि सूरज से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी धूप जो है हर एक जगह पर पहुंचती है। भले एक व्यक्ति अपनी आंखों से सूरज को नहीं देख सकता, पर वो उसकी गर्मी को वो महसूस कर सकता है। हमें नहीं पता जब हम सूर्य के जैसे निकले हैं, किसको परमेश्वर के प्रेम की, विश्वास की, आशा की, आनंद की एक गर्मी जो है आदमी को मिलेगी और उसका जीवन बदलेगा। और यीशु मसीह भी लूका 19:10 में कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। और तीतस की किताब अध्याय 2:11 के अनुसार वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए वो हमारे उद्धार का कारण है। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें सूर्य के जैसे रोज़ निकलना है, ताकि हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।